नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर प्रवास के दूसरे दिन आज नाहन विधानसभा क्षेत्र के सत्तीवाला में 161 करोड़ रुपए की 28 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। सत्तीवाला में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कालाअंब में उप तहसील खोलने सहित क्षेत्र के विकास के लिए कई अहम घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने वर्तमान राज्य सरकार को अपना पूरा समर्थन और सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में भी राज्य सरकार ने 42 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 4,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और कुशल नेतृत्व में भारत 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला विश्व का पहला देश बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भी पात्र लाभार्थियों को दूसरी खुराक लगाने के 100% लक्ष्य को हासिल करने के करीब है। शहरी विकास व सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सहकारिता आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की जरूरत पर बल दिया है। पालमपुर क्षेत्र के लाहला में आज राज्य स्तरीय अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को जमीनी स्तर पर पहुंचाया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण आबादी तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 4,843 सहकारी सभाएं कार्यशील हैं और ये सभाएं आम लोगों तक वस्तुओं के वितरण में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी सहकारिता क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा घुमारवीं क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आज युवा मोर्चा के सदस्यों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमरपुर के परिसर में साफ सफाई की। इस अवसर पर खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हम सभी को लापरवाह हुए बिना अपने आसपास लगातार साफ सफाई रखने की आवश्यकता है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को उनकी जयंती पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पंडित नेहरू को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी और राष्ट्र निर्माण में पंडित जवाहर लाल नेहरू के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ये दिन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने का दिन है। कांग्रेस महासचिव व विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा सरकार पर रामपुर के अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के महत्व को कम करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि एक ओर अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेले की भारी भरकम तामझाम के साथ शुरुआत की गई है, वहीं कोरोना का डर दिखाकर लवी उत्सव से किनारा किया गया है। उपचुनाव में कांग्रेस को मिली शानदार जीत पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये जीत केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन व पार्टी की एकजुटता का परिणाम है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बिलासपुर में कानूनी जागरूकता रैली निकाली गई। जिला व सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार ने इस रैली को हरी झंडी दिखाई। उधर कुल्लू और धर्मशाला में भी पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच कार्यक्रम के समापन पर प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान लोगों को न्याय के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। कुल्लू में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आयोजित विधिक जागरूकता प्रशिक्षण शिविर में जिला व सत्र न्यायाधीश पुरेंद्र वैद्य ने नागरिकों का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जुब्बल कोटखाई से कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर ने राज्य सरकार से बागवानों को जल्द खाद उपलब्ध करवाने की मांग की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि खाद की आपूर्ति न होने से पूरे प्रदेश सहित सेब बाहुल्य क्षेत्रों में खाद के गोदाम खाली हो गए हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि इन दिनों बागवान सेब के पेड़ों में खाद डालने का काम करते हैं, लेकिन सरकारी डिपुओं में खाद न मिलने से बागवानों की चिंता बढ़ गई है। सोलन के मुख्य डाकघर में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को बेचने की पहल की गई है। उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने इस पहल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मुख्य डाकघर के माध्यम से उत्पादों की बिक्री होने से जहां महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, वहीं उनकी आमदनी भी दोगुनी हो सकेगी।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।